हेलो भैया, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इन चैप्टर 1 ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो आप लोग पहले ही चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं किसमें, कौन सी बुक में? फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर 1 है जिसका नाम है डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो उस बुक के अंदर आप लोग पहले ही चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो क्या आपको याद है उसका कंटेंट, कि उसके अंदर क्या पढ़ाया गया था? और इस चैप्टर में हम लोग ब्रॉडली कवर करेंगे इंट्रोड्यूस यू टू नेचर ऑफ द ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी का जो नेचर है उसके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। You are also acquainted with the important branches that is sprout from the body of geography, यानी कि जो ज्योग्राफी है वो कहाँ कहाँ से इमर्ज हुई है और फिर ज्योग्राफी से क्या क्या इमर्ज हुआ है। इफ यू री रीड द चैप्टर यू विल, अगर आप लोग दोबारा से चैप्टर को पढ़ें तो आप लोगों को पता, आप लोग याद कर पाएंगे लिंक बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द मदर डिसिप्लिन ज्योग्राफी। फिर आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि उसकी मम्मी है, मम्मी कौन? ज्योग्राफी है, तो उसके बारे में भी आप लोग पढ़ पाएंगे with mother language. As you know, geography as a field of study, इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल। तो आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी कैसी है, इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल, तीनों चीजें इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर हमें दिख जाती हैं। दस द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज एक्सटेंसिव, तो जो ज्योग्राफी की रीच है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। और ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ फिनोमेना, तो फिनोमेना क्या होता है? प्रोसेस जो कि धरती पर होता है, विच वेरीज, यानी कि वो अलग अलग होता है, स्पेस और टाइम में अलग अलग होता है। कैन बी स्टडीड, तो हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं ज्योग्राफिकली। ज्योग्राफिकली हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। हाउ यू सी द अर्थ सरफेस, के आप लोग अर्थ के सरफेस को कैसे देखते हैं? डू यू रियलाइज द अर्थ कंप्राइज टू मेजर कंपोनेंट, तो आपको पता चलेगा कि जो धरती है वो, उसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट, और लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो दो कंपोनेंट हैं, फिजिकल या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट, और दूसरा क्या है? इंसान। मेक अ लिस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट, तो लिस्ट बनाइए किसकी? फिजिकल और ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन कैप कंपोनेंट्स की, ऑफ योर सराउंडिंग, अपने आसपास। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीड फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीड रिलेशन बिटवीन द फिजिकल एंड नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। तो जो नेचुरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो स्टडी करती है इन्वायरमेंट में केवल और केवल, और ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, स्टडी करती है किसके बीच में? इंसानों और रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करती है किसके बीच में? इंसानों और फिजिकल वर्ल्ड के बीच में। Thus, is spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social economic differences between the part of the world. आई थिंक इधर तक के लिए काफ़ी है आज के लिए, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी हो गया, तो अगली चैप्टर में समझा दूंगा बाकी का, थोड़ा मुझे काम आ गया, इस वजह से मैं ही वीडियो रोक रहा हूँ।